ने सीटें तो बढ़ा दी सरकार ने, यहाँ पर कॉलेज खोल, वहाँ पर कॉलेज खोल, यहाँ कॉलेज खोल, वहाँ कॉलेज खोल। अब सीटें तो बढ़ गई, मगर सरकार के पास योग्य बच्चे नहीं हैं जो MBBS कर सके। तो उन्होंने क्या करा, उसमें सब्सिडी घोषणा कर दी। तो कम वाले को भी ले रहे थे वो, उसके बावजूद भी वो सीटें नहीं भर पा रहे थे। अब उन्होंने क्या करा कि 40 माइनस वाले, जो लोग 40 माइनस में भी है, उन लोगों को भी दाखिला हो जाएगा अब MBBS में। ठीक है, यानी कि इतनी सीटें हो गई हैं, अब योग्यवान लोग नहीं हैं कि जो डॉक्टर बन सके। अब वो -40 वालों को भी ले रहे हैं ताकि वो सीटें भर सके। अब बताइए, ऐसे सिचुएशन में आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? जो योग्यवान डॉक्टर है, क्या आप उससे उम्मीद रख सकते हैं ना कि आपको सही इलाज करेगा? जो -40 वाला, जो वो क्या आपके इलाज करेगा, क्या पढ़ाई करेगा? जो पहले से ही कमजोर है, वो कल के दिन डॉक्टर बन कैसे जाएगा? और बन भी गया तो क्या कर लेगा आपके लिए? आपने देखा होगा आज के समय में हॉस्पिटल में मरीज को हाथ नहीं लगाते। उनको ये नहीं पता है कि पल्स कैसे पकड़ना है, पल्स कौन सा काम करता है, क्या काम करता है। यानी कि शरीर विज्ञान को पढ़ते ही नहीं है। सबका सब निर्भर हो गए टेस्ट पर। और टेस्ट क्या है? कभी आप जितने भी लैब है भारत में, एक शुगर का टेस्ट करवा दिए, HbA1c करवा लीजिए आप। पूरे भारत के जितने भी लैब है, सबके अलग 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 रिपोर्ट आएगी। जब रिपोर्ट सबकी अलग अलग है, खून वही, व्यक्ति वही, टेस्ट का नाम वही HbA1c, फिर रिपोर्ट की संख्या अलग अलग कैसे आ रही है? और जब सबकी संख्या अलग अलग आ रही है, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये बिल्कुल डायग्नोस सही है? कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि जो डायग्नोस है ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्नोस है? तो ये ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, और इसके तहत ऐसे डॉक्टर जो आपका इलाज करेंगे कल के दिन, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ सही होगा? ये क्या हो रहा है? जीवन बीमा कंपनी वालों के साथ षड्यंत्र रचकर ऐसे चीजें की जा रही है। जीवन बीमा कंपनी और डॉक्टरों का मिलाजुला, हॉस्पिटलों का मिलाजुला प्रारूप बनकर आज हमें लूटा जा रहा है। उन्हें कोई लेना देना नहीं। अगर आपका व्यक्ति गुजर जाता है हॉस्पिटल में, तो भी बिना पैसे दिए आपको लाश भी नहीं मिलती है। आज ऐसा सिचुएशन आ गया है, ऐसा मोड़ आ चुका है आज हेल्थ से एजुकेशन में। ऊपर से एलोपैथिक के पास इतना बड़ा प्रचार तंत्र है, वो किसी को भी कुछ नहीं समझती है। उसे लगता है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें से न्यूरोथेरेपी भी है, इनको रात को सपने में आया था और ये सुबह न्यूरोथेरेपिस्ट बन गए। इनको रात को सपने में न्यूरोथेरेपी आया और ये सुबह न्यूरोथेरेपी बन गए। सिर्फ एलोपैथिक ही पढ़ाई करती है और बाकी न्यूरोथेरेपी पढ़ाई नहीं करती। ये इनको सपने में आता है और सुबह न्यूरोथेरेपी का बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं। किसी भी डॉक्टर से आप बात कर लीजिए एलोपैथिक का, वो आपको किसी भी चिकित्सा पद्धति को माने नहीं देगा एलोपैथिक के अलावा, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे न्यूरोथेरेपी हो। हम लोग पढ़ते पढ़ते जो चीज़ वो पढ़ते हैं, वो विशेष रूप से क्या पढ़ते हैं? चलो भाई, स्पेशली उनको ऑपरेशन करना है तो उसके लिए वो स्पेशलिस्ट बनते हैं, ऑपरेशन करना होता है उनको। मगर जो साइंस वो पढ़ रहे हैं, उसी साइंस को हम भी तो पढ़ ही रहे हैं। उसी बायोलॉजी को भी तो हम पढ़ रहे हैं। उस बॉडी को तो हम ही पढ़ रहे हैं। हार्मोन को हम पढ़ रहे हैं, ऑर्गन को हम पढ़ रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को हम पढ़ रहे हैं, एंजाइम की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, है ना? ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो लोग भी यही पढ़ते हैं। तो क्या है, एक न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए पढ़ाई नहीं होती, खाली एलोपैथिक पढ़ने के लिए ही पढ़ाई होती है। उनको लगता है कि सिर्फ एलोपैथिक वाला पढ़ता है, बाकी सारे सपने में आता है उन्हें, और वो लोग सुबह उठते न्यूरोथेरेपी का बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं और इतना प्रचार प्रसार करते हैं कि लगता है जैसे कि उनके अलावा कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, हर पद्धति अपने में सर्वश्रेष्ठ है। एलोपैथिक इमरजेंसी के लिए बहुत बढ़िया है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि एलोपैथिक बेकार है। एलोपैथिक चाहिए ही चाहिए हमें। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ऑपरेशन करना पड़ गया,
तो हमें एलोपैथिक की जरूरत है। मगर ये समझना कि हमारी एलोपैथिकी में ही पढ़ाई होती है और बाकी सभी के सभी सपना देखते हैं, सपना देखकर सुबह बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं। तो ये जो प्रचार प्रसार है, ये उनका प्रचार तंत्र बहुत बड़ा है और हमारा जो प्रचार प्रसार का तंत्र है ये बिल्कुल डाउन है। तो इसीलिए मैंने इस बात को रखा कि हम सभी को छोटा सा वीडियो बनाना है कि न्यूरोथेरेपी पढ़नी पड़ती है। हम लोग पढ़ाई करते हैं तब जाके न्यूरोथेरेपिस्ट बनते हैं, ना कि रात को सपना आता है और सुबह न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। बस इतना सा बात रखना है हमने, क्या कि हम लोग एनाटॉमिक फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद जाके न्यूरोथेरेपिस्ट बनते हैं, ना कि रात को सपने में आया और सुबह न्यूरोथेरेपी का बोर्ड लगा के बैठ गए। ये जो गलत प्रचार प्रसार किया जाता है एलोपैथिक द्वारा, हम इसका विरोध करते हैं। इतनी सी बात हमें यूट्यूब में डालना है, फेसबुक में डालना है, इंस्टाग्राम में डालना है। छोटा सा वीडियो बनेगा 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, इतनी सी बात का, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि एलोपैथिक पढ़ता है, एलोपैथिक वाले डॉक्टर को पढ़ना पड़ता है और बाकी सारे सपने में न्यूरोथेरेपिस्ट इत्यादि बन जाते हैं। तो ये जो गलत प्रचार प्रसार है, इस प्रसार को डाउन करने के लिए हम सबको, जितनी भी भारतवर्ष के अंदर न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उन सबको एकजुट होकर सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए और इसके जरिए अपनी बात को रखना चाहिए। ये मेरा एक सुझाव है प्रत्येक न्यूरोथेरेपिस्ट को।